रेहली विधानसभा में अगर देखें तो एक हजारी परिवार और पलटू राम पटेल कांग्रेस की राजनीति करती, लेकिन आज तक न गोपाल भार्गव के खिलाफ में बोले, न अभिषेक भार्गव के खिलाफ में बोले। क्या कारण है आज? नहीं, वो नहीं बोले, मैं भी नहीं बोला। मैंने आज तक किसी व्यक्ति की आलोचना, जैसे कि हमारे कांग्रेस को जो उच्चे नेता करते हैं, मैंने आज तक किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की। उनकी हम नीतियों की बात करेंगे नहीं, हम अपने विकास की चर्चा करेंगे, हम उपलब्धि की। जैसे आज हमने पट्टे बांटे, कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं नगरीय क्षेत्र के लोगों को पट्टे बांट पाई। हम दुकानों का आज गड़ाकोटा, रेली, हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र चमन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस बात को। तो हमारा काम ही इतना है, विकास इतना करवाया, लोगों की सहायता, चाहे दवाई की हो, चाहे शादियों की हो, चाहे किसी के मरने, जीने की, मृत्यु की, कुछ भी हो, 50% की आवश्यकताएं लोगों की होती हैं। तो हम लोग इतना काम करवा दें कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने की, निंदा करने की, किसी को गाली गिर जाने की। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद हैं आज हम गड़ाकोटा में। एक रेहली विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे नेता, 8 बार से अपराजित योद्धा हैं। कांग्रेस इस बार पूरी ताकत लगा रही है। तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हर बार एक चुनाव लड़ती है कांग्रेस, लेकिन इस बार देखेंगे क्या गोपाल कृष्ण भार्गव की नगरी को भेद पाएंगे, क्या गोपाल कृष्ण भार्गव के गढ़ को भेद पाएंगे, या गोपाल कृष्ण भार्गव को किस तरीके से हराएगी कांग्रेस। बातचीत होगी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति। नमस्कार। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इस बार कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, गोपाल भार्गव को गढ़ के भेजना है। इस विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी पूरे जिले की और मध्य प्रदेश की और पूरे देश की भी यदि इकट्ठी हो जाए तब भी गोपाल भार्गव का कभी नहीं हारा। और उसके पीछे भी कारण है। मैंने जिंदगी में अपनी जवानी भर, करीब 22-24 साल की आयु थी तब से लेकर अभी तक, मैंने जो लोगों के बीच में लगातार रह के लोगों की सेवा की, मदद की, विकास के काम किए, अनेक ऐसे प्रकार के काम किए जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी सेवा की दम पर, मैं अपने विकास के दम पर, मैं अपने व्यवहार और कर्म के आधार पर मैं आज ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, और भी कोई बहुत बड़ी ताकत आ जाए तब भी नहीं है, क्योंकि वोट तो जनता डालती है। वोट कांग्रेसी तो नहीं डालते। कांग्रेसी तो कब चाहेंगे, पहले भी कब चाहेंगे कि हम जीतें। तो इस कारण से उनकी ये अतिशयोक्ति है कहना कि वो सारे लोग मिलके, हम उन्हें कहते हैं सारे लोग मिल जाएं, सागर के बुला लें, भोपाल के बुला लें, सभी को बुला लें और जो कुछ भी हो सकता है उन पर वो कर लें। संभव ही नहीं है कि मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है और मेरी जनता, मैं अतिशयोक्ति तो नहीं करूँगा और न कहूँगा, लेकिन संभव है कि जनता इस बार कांग्रेस की जमानत भी जब्त करवाए। ये भी देखो, लगातार कांग्रेसियों के आरोप चल रहे हैं। जनता कहती है कि गोपाल भार्गव, नरसिम्हा लगातार यानी विकास की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस है, उनका कहना है कि इनकी यानी गोपाल भार्गव की राजनीति भ्रष्टाचार की चरम पे है। कांग्रेस के समय राम राज्य था, मुझे सुन के आश्चर्य होता है। वल्लभ भवन जो था मध्य प्रदेश का, 1.5 साल तक दलालों का अड्डा बना रहा। कहीं तो लुक छुप के पैसे लेन देन होता है, वहाँ पे तो खुलेआम बोरियों में, भक्कुओं में भर के नोट लिए जाते थे। कक्कड़ पे जब छापा लगा था तो 250 करोड़ रुपया उसके यहाँ से निकले थे। ये किसके थे, सभी को मालूम है। इस कारण से मैं कहना चाहता हूँ, कांच के घर में रहने वाले कभी दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा नेतृत्व यथासंभव कोशिश करता है कि कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे, शुचिता और शुद्धता बनी रहे और भ्रष्टाचार रहित शासन हम देश के लिए, प्रदेश के लिए दें। और उसी मार्ग पर हम दीनदयाल जी के बताए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। कांग्रेस का स्वाभाविक रूप क्या कहेंगे, आरोप क्या लगाएंगे। भाई, जब उनने कोई काम ही नहीं करवाया 2 पैसे का, 20 साल में अपोजिशन में विधायक रहा, 2 रुपये का काम नहीं करवाया, 20 रुपये का काम नहीं करवाया, तो जो निकम्मा नाकारा आदमी है जिसने काम नहीं करवाया तो यही कहेगा कि हम लोग तो ईमानदार हैं, अब काम हो रहा है तो गड़बड़ी हो रही। तो बेचारों ने इसलिए काम नहीं करवाया कहीं क्योंकि वो गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। ये तो कुतर्क हुआ नहीं। रेहली में भाई साहब एक बड़ा सवाल है
रहली विधानसभा में अगर देखें तो हजारी परिवार और पलटू राम पटेल कांग्रेस की राजनीति करती, लेकिन आज तक न गोपाल भार्गव के खिलाफ में बोले, न अभिषेक भार्गव के खिलाफ में बोले। क्या कारण है? नहीं, वो नहीं बोले, मैं भी नहीं बोला। मैंने आज तक किसी व्यक्ति की आलोचना, जैसे कि हमारे कांग्रेस को जो उच्चे नेता करते हैं, मैंने आज तक किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की। उनकी हम नीतियों की बात करेंगे नहीं, हम अपने विकास की चर्चा करेंगे, हम उपलब्धि की। जैसे आज हमने पट्टे बांटे, कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं नगरीय क्षेत्र के लोगों को पट्टे बांट पाई। हम दुकानों का आज गड़ाकोटा, रैली, हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र शमन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस बात को। तो हमारा काम ही इतना है, विकास इतना करवाया है, लोगों की सहायता, चाहे दवाई की हो, चाहे शादियों की हो, चाहे किसी के मरने, जीने की, मृत्यु की, कुछ भी हो, 50% की आवश्यकताएं लोगों की होती हैं। तो हम लोग इतना काम करवा दें कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने की, निंदा करने की, किसी को गाली गिर जाने की, अपशब्दों का उपयोग करने की, डींग मारने की हम जरूरत ही नहीं है। तो जो संस्कारित कांग्रेसी हैं, जिनको मैं कहूँगा थोड़े खानदानी भी कह सकता हूँ, वो लोग संस्कार के सहित बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं। मैं उनसे कहते सभी कांग्रेसियों से कि तुम कहते हमें वोट दो, कांग्रेस को वोट दो या उनके लिए वोट दो, तो वो ये बताएं कि लोग क्यों वोट दें, लोग क्यों वोट दें, और ऐसा कौन सा काम है जो गोपाल भार्गव नहीं कर पाया हो, और वो काम वो करवा लेंगे। तो मैं खुद कहूँगा कि हाँ, ये बहुत बड़े करिश्माई लोग हैं, बहुत बड़े कर्मशील लोग हैं, और इनके लिए वो बोलो एक काम तो बता दें। 20 साल में एक काम भी करवाया हो, एक तसला गिट्टी कहीं डलवाई हो, मिट्टी डलवाई हो, एक आध सीमेंट रोड बनवाई हो, 20 साल में अपोजिशन ने तो कुछ नहीं किया। अभी वो कहते हैं कि, तो ये बता दें सिर्फ एक वाक्य में कि गोपाल भार्गव क्या काम नहीं कर पाए जो वो काम करवाएंगे। और ऐसे तो कोई डिंग मान लेगा, मैं तो हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, ये वो सब करवा दूंगा, चमन बना दूंगा, क्या कहते हैं चील का, वो भी ले आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इससे कुछ नहीं होता ऐसी बातें करने से। आप तो ये बताएं, आज तक मैंने कांग्रेस की सभा में ये नहीं सुना कि वो गोपाल भार्गव को इसलिए हटाओ क्योंकि वो ये काम नहीं कर पाए और हम ये काम करके दिखाएं। ये हो गई भाई साहब रहली की। प्रदेश पे अगर आ जाए, प्रदेश के कई यानी बीजेपी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, कहीं ये हवा का कोई असर तो नहीं है? हवा कुछ नहीं है, ऐसा है कि मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन लोगों को लगता है कि अब यहाँ टिकट नहीं मिलेगा, हमें चले जाते हैं, स्वाभाविक बात है। और भारतीय जनता पार्टी आराम से 250 के ऊपर सीटें लेके सरकार बना रही है। जब से हमारी लाभ की योजना है, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि, बेटियों के लिए भी, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सभी वर्गों के लिए, सचिवों के लिए, रोजगार सहायकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए, कौन सा वर्ग बचा है अब, कौन सा वर्ग बचा समाज का जिसको लाभान्वित नहीं किया जा रहा हो? तो मैं मान के चलता हूँ अधिकांश क्षेत्रों में अब कांग्रेस की जमानतें नहीं बच पाए। वैसे भी नारा चला था रहली विधानसभा, गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है, यही तर्ज अब सुर्खी पर चल रही है। सुर्खी के भी कई यानी कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज शर्मा, राजकुमार, अगर तो सुर्खी के लिए कुछ कह दे भाई साहब। नहीं, तो भगवान के नाम है, स्मरण करने से पुण्य मिलेगा। तो हमारी बातचीत हुई रहली विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट